पुरुष लक्षण वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, मैंने श्री राम के प्रति वर्णित राजनीति का प्रतिपादन किया। अब मैं स्त्री पुरुषों के लक्षण बतलाता हूं, जिसका पूर्व काल में भगवान समुद्र ने गर्ग मुनि को उपदेश दिया था। समुद्र ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले गर्ग, मैं स्त्री पुरुषों के लक्षण एवं उनके शुभाशुभ फल का वर्णन करता हूं। एकाधिक, द्विशुक्ल, त्रिगंभीर, त्रित्रिक, त्रिप्रलंब, त्रिकव्यापी, त्रिकलयुक्त, त्रिविनित, त्रिकालज्ञ एवं त्रिविपुल पुरुष शुभ लक्षणों से समन्वित माना जाता है। इसी प्रकार चतुर्लेख, चतुस्सम, चतुष्किष्कु, चतुर्दष्ट, चतुष्कृष्ण, चतुर्गंध, चतुर्हर्ष, पंच सूक्ष्म, पंच दीर्घ, षडुन्नत, अष्टवंश, सप्त स्नेह, नवामल, दश पद्म, दश व्यूह, न्यगोध्र परिमंडल, चतुर्दश स्वमद्वंद एवं षोडशाक्ष पुरुष प्रशस्त हैं। धर्म, अर्थ तथा काम से संयुक्त धर्म एकाधिक माना गया है। तारकाहीन नेत्र एवं उज्ज्वल दंत पंक्ति से सुशोभित पुरुष द्विशुक्ल कहलाता है। जिसके स्वर, नाभि एवं सत्व तीनों गंभीर हों, वो त्रिगंभीर होता है। निर्मत्सरता, दया, क्षमा, सदाचरण, शौच, स्पृहा, औदार्य, अनायास, अथक श्रम तथा शूरता, इनमें विभूषित पुरुष त्रित्रिक माना गया है। जिस मनुष्य के वृषण, लिंग एवं भुजयुगल लंबे हों, वो त्रिप्रलंब कहा जाता है। जो अपने तेज, यश एवं कांति से देश, जाति, वर्ग एवं 10 दिशाओं को व्याप्त कर लेता है, वो त्रिकव्यापी कहते हैं। जिसमें उदर में 3 रेखाएं हों, वो त्रिवलिमान होता है। अब त्रिविनित पुरुष का लक्षण सुनो। वो देवता, ब्राह्मण तथा गुरुजनों के प्रति विनीत होता है। धर्म, अर्थ एवं काम के समय का ज्ञाता त्रिकालज्ञ कहा जाता है। जिसका वक्षः स्थल, ललाट एवं मुख विस्तार युक्त हो, वो त्रिविपुल तथा जिसके हस्त युगल एवं चरण युगल ध्वज चत्रादि से चिन्हित हो, वो पुरुष चतुर्लेख होता है। अंगुली, हृदय, पृष्ठ एवं कटी, ये चारों अंग समान होने से प्रशस्त होते हैं। ऐसा पुरुष चतुस्संस कहा गया है। जिसकी ऊंचाई 96 अंगुल की हो, वो चतुष्किकु प्रमाण वाला एवं जिसकी चारों दृष्टांताएं चंद्रमा के समान उज्ज्वल हो, वो चतुर्दृष्ट होता है। अब मैं तुमको चतुष्कृष्ण पुरुष के विषय में कहता हूं। उसके नयन तारक, भ्रूयुगल, श्मश्रु एवं केश कृष्ण होते हैं। नासिका, मुख एवं कश्मयुग में उत्तम गंध से युक्त मनुष्य चतुर्गंध कहलाता है। लिंग, ग्रीवा तथा जंघा युगल के हरस्व होने से पुरुष चतुर्हरस्व होता है। अंगुली पर्व, नख, केश, दंत तथा त्वचा सूक्ष्म होने पर पुरुष पंचम सूक्ष्म एवं हनु नेत्र, ललाट, नासिका एवं वक्षः स्थल के विशाल होने से पंचदीर्घ माना जाता है। वक्षः स्थल, कक्ष, नख, नासिका, मुख एवं क्रकाटिका, गर्दन की घंटी, ये 6 अंग उन्नत एवं त्वचा, केश, दंत, रोम, दृष्टि, नख एवं वाणी, ये 7 स्तिग्न होने पर शुभ होते हैं। जानुद्वय, उरुद्वय, पृष्ठ, हस्तद्वय एवं नासिका को मिलाकर कुल 8 वंश होते हैं। नेत्रद्वय, नासिकाद्वय, कर्णयुगल, शिश्न, गुदा एवं मुख, यह स्थान निर्मल होने से पुरुष नवामल होता है। जिह्वा, होष्ठ, तालु, नेत्र, हाथ, पैर, नख, शिश्नाग्र एवं मुख, ये 10 अंग पद्म के समान कांति से युक्त होने पर प्रशस्त माने गए हैं। हाथ, पैर, मुख, ग्रीवा, कर्ण, हृदय, सिर, ललाट, उदर एवं पृष्ठ, ये 10 बृहदाकार होने पर सम्मानित होते हैं। जिस पुरुष की ऊंचाई भुजाओं के फैलाने पर दोनों मध्यमा उंगलियों के मध्यमांतर के समान हो, वो न्योद्र परिमंडल कहलाता है। जिसके चरण गुल्फ, नितंब, पार्श्व, वंगणक्षण, वृषण, स्तन, कर्ण, ओष्ठ, ओष्ठांत, जंघा, हस्त, बाहु एवं नेत्र, ये अंग युग्म समान हो, वो पुरुष चतुर्दश समद्वंद होता है। जो अपने दोनों नेत्रों से 14 विद्याओं का अवलोकन करता है, वो षोडशाक्ष कहा जाता है। दुर्गंध युक्त, मांसहीन, रुक्ष एवं शिराओं से व्याप्त शरीर अशुभ माना गया है। इसके विपरीत गुणों से संपन्न एवं उत्फुल्ल नेत्रों से सुशोभित शरीर प्रशस्त होता है।
धन्य पुरुष की वाणी मधुर एवं चाल मत वाले हाथी के समान होती है। प्रति रोम कूप से एक एक रोम की निर्गत होता है। ऐसे पुरुष की बार बार भय से रक्षा होती है। स्त्री के लक्षण। समुद्र जी कहते हैं, गर्ग जी, शरीर से उत्तम श्रेणी की स्त्री वह है जिसके संपूर्ण अंग मनोहर हो, जो मतवाले गजराज की भांति मंद गति से चलती हो, जिसके उरु और जघन नितंब देश भारी हो तथा नेत्र उन्मत्त पारावत के समान मद भरे हो, जिसके केश सुंदर नीलवर्ण के, शरीर पतला और अंग लोम रहित हो, जो देखने पर मन को मोह लेने वाली हो, जिसके दोनों पैर समतल भूमि का पूर्ण रूप से स्पर्श करते हो और दोनों स्तन परस्पर सटे हुए हो, नाभि दक्षिणावर्त हो, योनि पीपल के पत्ते किसी आकार वाली हो, दोनों गुल्फ भीतर छिपे हुए हो, मांसल होने के कारण वे उभड़े हुए न दिखाई देते हो, नाभि अंगूठे के बराबर हो तथा पेट लंबा या लटकता हुआ न हो। रोमावलियों से रुक्ष शरीर वाली रमणी अच्छी नहीं मानी गई है। नक्षत्रों, वृक्षों और नदियों के नाम पर जिसके नाम रखे गए हो तथा जिसे कलह सदा प्रिय लगता हो, वो स्त्री भी अच्छी नहीं है। जो लोलूप न हो, कटु वचन न बोलती हो, वो नारी देवता आदि से पूजित शुभ लक्षणा कही गई है। जिसके कपोल मधुप पुष्पों के समान गोरे हो, वो नारी शुभ है। जिसके शरीर की नस नाड़ियां दिखाई देती हों और जिसके अंग अधिक रोमावलियों से भरे हों, वो स्त्री अच्छी नहीं मानी गई है। जिसकी कुटिल भौहें परस्पर सटी गई हों, वो नारी भी अच्छी श्रेणी में नहीं गिनी जाती। जिसके प्राण पीत में बसते हों तथा जो पति को प्रिय हो, वो नारी लक्षणों से रहित होने पर भी शुभ लक्षणों से संपन्न कही गई है। जहां सुंदर आकृति है वहां शुभ गुण है। जिसके पैर की कनिष्ठ का उंगली धरती का स्पर्श न करे, वो नारी मृत्यु रूपा ही है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, सुवर्ण दंड भूषित चामर उत्तम होता है। राजा के लिए हंस पक्ष, मयूर पक्ष तथा शुक पक्ष से निर्मित छत्र प्रशस्त माना गया है। वक पक्ष से निर्मित छत्र भी प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु मिश्रित पक्षों का छत्र नहीं बनवाना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7 या 8 पर्वों से युक्त दंड प्रशस्त है। भद्रासन 50 अंगुल का ऊंचा एवं शीर काष्ठ से निर्मित हो। वो सुवर्ण चित्रित एवं 3 हाथ विस्तृत होना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ, धनुष के निर्माण के लिए लोह, श्रृंग या काष्ठ, इन 3 द्रव्यों का प्रयोग करें। प्रत्यंचा के लिए 3 वस्तु प्रयुक्त है, वंश, भृंग एवं चर्म। दारु निर्मित श्रेष्ठ धनुष का प्रमाण 4 हाथ माना गया है। उसी में क्रमशः एक एक हाथ का मध्यम तथा अधम होता है। मुष्टिग्राह के निमित्त धनुष के मध्य भाग में द्रव्य निर्मित करावें। धनुष की कोटि कामिनी की भ्रूलता के समान आकार वाली एवं अत्यंत संयत बनवानी चाहिए। लोह या श्रृंग के धनुष पृथक पृथक एक ही द्रव्य के या मिश्रित भी बनवाए जा सकते हैं। श्रृंग निर्मित धनुष को अत्यंत उपयुक्त तथा सुवर्ण बिंदुओं से अलंकृत करें। कुटिल, स्फुटिक या छिद्र युक्त धनुष निंदित होता है। धातुओं में सुवर्ण, रजत, ताम्र एवं कृष्ण का लौह का धनुष के निर्माण में प्रयोग करें। श्रांग धनुषों में महिष, शरभ एवं रोहिण मृग के श्रृंगों से निर्मित चाप शुभ माना गया है। चंदन, वेतस, साल, धव तथा अर्जुन वृक्ष के काष्ठ से बना हुआ दारुमय शरासन उत्तम होता है। इनमें भी शरद ऋतु में काट कर लिए गए पके बांसों से निर्मित धनुष सर्वोत्तम माना जाता है। धनुष एवं खड्ग की त्रिलोक के मोहन मंत्रों से पूजा करें। लोहे, बांस, सरकंडे अथवा उससे भिन्न किसी और वस्तु के बने हुए बाण सीधे, स्वर्णाभ, स्नायुश्लिष्ट, सुवर्ण पंख भूषित, तैलद्योत, सुनहले एवं उत्तम पंचयुक्त होने चाहिए। राजा यात्रा एवं अभिषेक में धनुष, बाण आदि अस्त्रों तथा पताका, अस्त्र संग्रह एवं दैवज्ञ का भी पूजन करें। एक समय भगवान ब्रह्मा ने सिमेरु पर्वत के शिखर पर आकाश गंगा के किनारे एक यज्ञ किया था। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित हुए लोह दैत्य को देखा। उसे देखकर वे इस चिंता में डूब गए कि ये मेरे यज्ञ में विघ्न रूप न हो जाए। उनके चिंतन करते ही अग्नि से एक महाबलवान पुरुष प्रकट हुआ और उसने भगवान ब्रह्मा की वंदना की। तदनंतर देवताओं ने प्रसन्न होकर उसका अभिनंदन किया। इस अभिनंदन के कारण ही वो नंदक कहलाया और खड्ग रूप हो गया। देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान श्री हरि ने
उस नंदक खड्ग को निजी आयुध के रूप में ग्रहण किया। उस देवादिदेव ने उस खड्ग को उसके गले में हाथ डालकर पकड़ा, इससे वो खड्ग म्यान के बाहर हो गया। उस खड्ग की कांति नीली थी, उसकी मुष्टि रत्नमयी थी। तदनंतर वो बढ़कर 100 हाथ का हो गया। लौह दैत्य ने गदा के प्रहार से देवताओं को युद्ध भूमि से भगाना आरंभ किया। भगवान विष्णु ने उस लोह दैत्य के सारे अंग उक्त खड्ग से काट डाले। नंदक के स्पर्श मात्र से छिन्न भिन्न होकर उस दैत्य के सारे लोहमय अंग भूतल पर गिर पड़े। इस प्रकार लोहासुर का वध करके भगवान श्री हरि ने उसे वर दिया कि तुम्हारा पवित्र अंग लोह भूतल पर आयुध के निर्माण के काम आएगा। फिर श्री विष्णु के कृपा प्रसाद से ब्रह्मा जी भी ने उस सर्व समर्थ श्री हरि का यज्ञ के द्वारा निर्विघ्न पूजन किया। अब मैं खड्ग के लक्षण बतलाता हूं। खटीखट्टर देश में निर्मित खड्ग दर्शनीय माने गए हैं। ऋषिक देश के खड्ग शरीर को चीर डालने वाले होते हैं तथा शूरपारक देशीय खड्ग अत्यंत दृढ़ होते हैं। बंग देश के खड्ग तीखे एवं आघात को सहन करने वाले तथा अंग देशीय खड्ग तीक्ष्ण कहे जाते हैं। 50 अंगुल का खड्ग श्रेष्ठ माना गया है। इससे अर्ध परिमाण का मध्यम होता है, इससे हीन परिमाण का खड्ग धारण न करें। द्विजोत्तम, जिस खड्ग का शब्द दीर्घ एवं किंकिणी की ध्वनि के समान होता है, उसको धारण करना श्रेष्ठ कहा गया है। जिसका खड्ग का अग्रभाग पद्मपत्र, मंडल या करवीर पत्र के समान हो तथा जो धृतगंध से युक्त एवं आकाश की सी कांति वाला हो, वो प्रशस्त होता है। खड्ग में समांगल परिस्थित लिंग के समान वर्ण चिन्ह प्रशंसित हैं। यदि वे काक या उलुक के समान वर्ण या प्रभा से युक्त एवं विषम हो तो मंगलजनक नहीं माने जाते। खड्ग में अपना मुख न देखें, जूठे हाथों से उसका स्पर्श न करें, खड्ग की जाति एवं मूल्य भी किसी को न बतलाएं तथा रात्रि के समय उसको सिरहाने रख कर न सोवें। रत्न परीक्षण। अग्निदेव कहते हैं, द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ, अब मैं रत्नों के लक्षणों का वर्णन करता हूं। राजाओं को ये रत्न धारण करने चाहिए: वज्र, हीरा, मरकत, पद्मराग, मुक्ता, महानील, इंद्रनील, वैदूर्य, गंधरस्य, चंद्रकांत, सूर्यकांत, स्फटिक, पूलक, करकैतन, पुष्पराग, ज्योतिरस, राजपट, राजमय, शुभ सौंधिक, गंज, शंख, ब्रह्ममय, गोमेद, रुद्रिकाक्ष, भल्लातक, धूली, मरकत, तुष्यक, शीस, पीलू, प्रबाल, गिरिव्रज्र, भुजंगमणि, वज्रमणि, टिटिभ, भ्रामर और उत्पल। एवं विजय की प्राप्ति के लिए पूर्वोक्त रत्नों को सुवर्ण मंडित करा के धारण करना चाहिए। जो अंतर्भाग में प्रभायुक्त, निर्मल एवं सुसंस्थान हो, उन रत्नों को ही धारण करना चाहिए। प्रभाहीन, मलिन, खंडित और किरकिरी से युक्त रत्नों को धारण न करें। सभी रत्नों में हीरा धारण करना श्रेष्ठ है। जो हीरा जल में तैर सके, अमेध हो, षटकोण हो, इंद्रधनुष के समान निर्मल प्रभा से युक्त हो, हल्का तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो, अथवा तोते के पंखों के समान वर्ण वाला हो, स्निग्ध, कांतिमान तथा विभक्त हो, वह शुभ माना गया है। मरकतमणि सुवर्ण चूर्ण के समान सूक्ष्म बिंदुओं से विभूषित होने पर श्रेष्ठ बतलाई गई है। स्फटिक और पद्मराग अरुणामिया से युक्त और अत्यंत निर्मल होने पर भी उत्तम कहे जाते हैं। मोती शुक्ति से संपन्न होते हैं, किंतु शंख से बने मोती उसकी अपेक्षा निर्मल एवं उत्कृष्ट होते हैं। ऋषि प्रवर, हाथी के दांत और कुंभ स्थल से उत्पन्न सूकर, मत्स्य और वेणुनाग से उत्पन्न एवं मेघ द्वारा उत्पन्न मोती अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। मौक्तिक में वृतत्व, गोलाई, शुक्लता, स्वच्छता एवं महत्ता ये गुण होते हैं। उत्तम इंद्र नीलमणि दुग्ध में रखने पर अत्यधिक प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। जो रत्न अपने प्रभाव से सबको रंजित करता है उसे अमूल्य समझे। नील एवं रक्त आभा वाला वैदूर्य श्रेष्ठ होता है। यह हार में पिरोने के योग्य होता है। ग्रह योग्य भूमि, चतुष्षष्टि पद, वास्तुमंडल और वृक्षारोपण का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं वास्तु के लक्षणों का वर्णन करता हूं। वास्तुशास्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत एवं काले रंग की भूमि निवास करने योग्य है। जिस भूमि में धृत के समान गंध हो वो ब्राह्मण के, रक्त के समान गंध हो वो क्षत्रियों के,
अन्न किसी गंध हो वो वैश्यों के, और मधतुल्य गंध हो वो शूद्रों के वास करने योग्य मानी गई है। इसी प्रकार रस में ब्राह्मण आदि के लिए क्रमशः मधुर, कषाय और अम्ल आदि स्वाद से युक्त भूमि होनी चाहिए। चारों वर्णों को क्रमशः कुश, सरपत, कास तथा दुर्वा से संयुक्त भूमि में घर बनाना चाहिए। पहले ब्राह्मणों का पूजन करके शैल्य रहित भूमि में खात कुंड बनावे। फिर 64 पदों से समन्वित वास्तुमंडल का निर्माण करें। उसके मध्य भाग में 4 पदों में ब्रह्मा की स्थापना करें। उन चारों पदों के पूर्व में गृहस्वामी अयरमा बतलाए गए हैं। दक्षिण में विवस्वान, पश्चिम में मित्र और उत्तर दिशा में महीधर को अंकित करें। ईशान कोण में आप तथा आप वत्स को, अग्निकोण में सावित्र एवं सविता को, पश्चिम के समीपवर्ती नैऋत्य कोण में जय और इंद्र को, और वायव्य कोण में रुद्र और व्याधि को लिखें। पूर्व आदि दिशाओं में कोणवर्ती देवताओं से पृथक निम्नांकित देवताओं का लेखन करें। पूर्व में महेंद्र, रवि, सत्य तथा भृष आदि को, दक्षिण में ग्रहक्षत, यम, भृंग तथा गंधर्व आदि को, पश्चिम में पुष्पदंत, असुर, वरुण और पाप यक्षमा आदि को, उत्तर दिशा में भल्लाट, सोम, अदिति एवं धनत को तथा ईशान कोण में नाग और करग्रह को अंकित करें। प्रत्येक दिशा के 8 देवता माने गए हैं। उनमें प्रथम और अंतिम देवता वास्तुमंडल के गृहस्वामी कहे गए हैं। पूर्व दिशा के प्रथम देवता पर्जन्य है, दूसरे करग्रह, जयंत, महेंद्र, रवि, सत्य, भ्रेष, गगन तथा पवन है। कुछ लोग आग्नेय कोण में गगन एवं पवन के स्थान पर अंतरिक्ष एवं अग्नि को मानते हैं। नैऋत्य कोण में मृग और सुग्रीव, इन दोनों देवताओं को, वायव्य कोण में रोग एवं मुख्य को, दक्षिण में पूषा, वितथ, ग्रक्षत, यम, भृंग, गंधर्व, मृग एवं पितर को स्थापित करें। वास्तुमंडल के पश्चिम भाग में दावारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, असुर, वरुण, पाप यक्षमा और शेष स्थित हैं। उत्तर दिशा में नागराज, मुख्य, भल्लाट, सोम, अदिति, कुबेर, नाग और अग्नि, करग्रह सुशोभित होते हैं। पूर्व दिशा में सूर्य और इंद्र श्रेष्ठ हैं। दक्षिण दिशा में ग्रहक्षत पुण्यमय हैं। पश्चिम दिशा में सुग्रीव, उत्तम और उत्तरा द्वार पर पुष्पदंत कल्याणप्रद है। भल्लाट को ही पुष्पदंत कहा गया है। इन वास्तु देवताओं का मंत्रों से पूजन करके आधारशिला का न्यास करें। तदनंतर निम्नांकित मंत्रों से नंदा आदि देवियों का पूजन करें। वशिष्ठ नंदिनी नंदे, मुझे धन एवं पुत्र पौत्रों से संयुक्त करके आनंदित करो। भार्गव पुत्री जय, आपके प्रजाभूत हम लोगों को विजय प्रदान करो। अंगरी रसनये पूर्णे, मेरी कामनाओं को पूर्ण करो। काश्यप पद्मताजे भद्रे, मुझे कल्याणमयी बुद्धि दो। वशिष्ठ पुत्री नंदे, सब प्रकार के बीजों से युक्त एवं संपूर्ण रत्नों से संपन्न इस मनोरम नंदन वन में विहार करो। प्रजापति पुत्री देवी भद्रे, तुम उत्तम लक्षणों एवं श्रेष्ठ व्रत को धारण करने वाली हो। कश्यप नंदिनी, इस भूमय चतुष्कोण भवन में निवास करो। भार्गवत नयन देवी, तुम संपूर्ण विश्व को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हो। श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा पूजित एवं गंध और मालाओं से अलंकृत मेरे ग्रह में निवास करो। अंगिरा ऋषि की पुत्री पूर्णे, तुम भी संपूर्ण अंगों से युक्त एवं क्षतिरहित मेरे घर में रमण करो। इष्ट के, मैं ग्रह प्रतिष्ठा करा रहा हूं, तुम मुझे अभिलक्षित भोग प्रदान करो। देश स्वामी, नगर स्वामी तथा गृह स्वामी के संचय में मनुष्य, धन, हाथी, घोड़े और पशुओं की वृद्धि करो। गृह प्रवेश के समय भी इसी प्रकार शिलान्यास करना चाहिए। घर के उत्तर में प्लक्ष, पाकड़ तथा पूर्व में वटवृक्ष शुभ होता है। दक्षिण में गूलर और पश्चिम में पीपल का पेड़ उत्तम माना जाता है। घर में वाम पार्श्व में उद्यान बनावे। ऐसे घर में निवास करना शुभ होता है। लगाए हुए वृक्षों को ग्रीष्म काल में प्रातः सायं, शीत ऋतु में मध्याह्न के समय तथा वर्षा काल में भूमि के सूख जाने पर सींचना चाहिए। वृक्षों को बाविडिंग एवं धित मिश्रित शीतल जल से सींचें। जिन वृक्षों के फल लगने बंद हो गए हों उनको कुल्थी, उड़द, मूंग, तिल और जौ मिले हुए जल से सींचना चाहिए। धृतयुक्त शीतल दुग्ध के सेचन से वृक्ष सदा फल पुष्प से युक्त रहते हैं। मत्स्य वाले जल के सेचन से वृक्षों की वृद्धि होती है। भेड़ और बकरी की लेंडी का चूर्ण, जौ का चूर्ण, तिल, अन्य गोबर आदि खाद एवं जल, इन सब को 7 दिन तक ढक कर रखें। इसका सेचन भी सभी प्रकार के वृक्षों के फल पुष्प आदि की वृद्धि करने वाला है। आम्र वृक्षों का शीतल जल से सेचन उत्तम माना गया है। अशोक वृक्ष के विकास के लिए कामिनियों के चरण का प्रहार प्रशस्त है।
खजूर और नारियल आदि वृक्ष लवणयुक्त जल से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। बायबिडिंग तथा जल के द्वारा सेचन भी सभी वृक्षों के लिए उत्तम दोहद है।